हेलो बच्चों, तो मध्य प्रदेश विभाग में एक बार और 7,500 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। 7,500 पद है टोटल, पुलिस कांस्टेबल का पद है। आइए देखते हैं इसमें आवेदन कैसे करते हैं और इसका एग्जाम कैसे होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। 15 तारीख से इसका आप आवेदन कर सकते हो और 29 तारीख तक आप इसका अंतिम आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आपको इस बीच में आवेदन करना है, लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। आइए फिर आगे और देखते हैं आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हो, मतलब आप जनरल में आते हो, तो 500 रुपये आपका लगेगा। लेकिन अगर आप एस टी ओबीसी के हो, एस टी ओबीसी या तो फिर ईडब्ल्यूएस अगर आप इनमें किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 250 रुपये, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरने का लगेगा। इसके अलावा परीक्षा की दिनांक क्या है, तो परीक्षा होगी 30 अक्टूबर को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अब इसके बाद आगे चलिए फिर देखते हैं इसके पद और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके पद के बारे में लिखा हुआ है, कितने पद है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अगर हम पद की बात करें तो यूआर के लिए, ठीक है, ओपन पद है पूरे 877 और फीमेल के लिए है 642। ठीक है, ये अलग अलग पद है। ये ओपन है, इसमें लड़का और लड़की दोनों जा सकते हैं, और ये फीमेल का मतलब इसमें सिर्फ फीमेल सिलेक्ट होगी। एससी के लिए 519 पद हैं और लड़कियों के लिए है उनमें उनमें 381। ठीक है, और एसटी के लड़कों के लिए यहाँ पे पद है 649 और लड़कियों के लिए है 476। ओबीसी के ओपन जो पद है वो है 876 है और महिलाओं के लिए है 643। ठीक है, महिलाओं के पद ये अलग से हैं, ठीक है, क्योंकि 35% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलता है। ईडब्ल्यूएस के 324 पद हैं और महिलाओं के अलग से हैं इसमें 238 पद। तो महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हैं जो जाना चाहती है पुलिस में कोई नौकरी में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिलाओं को विशेष आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हो गई हमारी पद की। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो योग्यता मांगी जाती है, अच्छा, इसमें यहाँ पे सैलरी की बात और करते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी के बारे में लिखा है, तो सैलरी आपकी रहेगी 19,500 से लेके 62,000 तक इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे इसमें आयु सीमा के बारे में बात हुई है। तो आयु आप 18 साल के होना चाहिए लगभग। ठीक है, 18 साल के अगर आप हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और कम से कम कितनी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, तो जो अनारक्षित हैं उनके लिए 33 वर्ष। ठीक है, और जिनको आरक्षण मिला है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा देखने को। ठीक है, 38 हो जाएगा। तो मतलब आप अगर ST OBC के हो तो 38 साल तक, बाकी आप अगर जनरल के हो तो आप 33 साल तक अगर इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं फिर परीक्षा की योजना। परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा 2 चरणों में होती है। ठीक है, परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 100 निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो बहुविकल्पी परीक्षा होगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने का। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका आएगा सामान्य ज्ञान मतलब जी के आएगा, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग, ठीक है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, इसका मतलब भी रीजनिंग ही होता है। ठीक है, मैथ आएगा और विज्ञान आएगा, मतलब 4 सब्जेक्ट हो गए मोटे माटी, जी के, ठीक है, साइंस, मैथ और रीजनिंग। ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको ऑनलाइन भी कराऊंगा, और यदि आप चाहो ऑफलाइन पढ़ना तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हाइट की और बात कर लेते हैं। हाइट कितनी होना चाहिए, तो अगर आप ST के हो, ठीक है, तो आपकी हाइट जो है वो होनी चाहिए कितनी, 165। ST के लिए 165, और अगर आप UR के हो और OBC के हो तो आपकी होना चाहिए 168। ठीक है, और ये 157 उन लोगों के लिए है जो गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं जनजाति के हैं। ठीक है, और सीना लड़कों का 79 से 84 तक होना चाहिए। ठीक है, 79 बिना फुलाए और 84 फुला के। ठीक है ना। इसके बाद लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी है। अगर आप तैयारी करना चाहो तो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, और आप चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम पढ़ा देंगे।